हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनसीईआरटी वर्ल्ड। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, भूगोल, जियोग्राफी। फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, सौरमंडल में पृथ्वी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि सूर्यास्त जब होता है, जब सूरज डूबता है, ठीक है, सब सूरज डूब जाता है, तो आकाश को देखने में कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखते हैं। पहले क्या होता है, एक या दो बिंदु दिखेंगे, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, आप उनकी गणना नहीं कर सकते, आप उसे गिन नहीं सकते हैं। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है। रात में क्या हो जाता है, जब रात हो जाती है तब क्या होता है, पूरा जो आकाश है, ठीक है, छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले। ठीक है, कुछ चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। ऐसा लगता है जैसे कि आकाश में क्या है, हीरे जड़े हुए हैं। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीक होते हैं, कुछ टिमटिमाते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। अब कुछ जो होते हैं वो ज़्यादा टिमटिमाते हैं और कुछ कम टिमटिमाते हैं ना। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। ये क्या होते हैं, बिना टिमटिमाहट के। ठीक है, चंद्रमा चांद के समान चमकते हैं। चांद जितना चमकता है उससे उसी की तरह चमकते हैं आकाश में। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लोग लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। अब चमकीली वस्तुओं के साथ आप चंद्रमा को, चांद को भी देखते होंगे। ये अलग अलग समय पर अलग आकार और अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। अब ये अलग अलग समय में क्या, अलग आकार भी दिखता है, अलग स्थिति में भी दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग एक महीने में एक बार देख पाते हैं। ठीक है, जो पूरा जो चांद निकलता है वो लगभग महीने में एक ही बार ही होता है। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। ठीक है, ये पूर्ण चांद जो निकलता है, पूरा चांद, वो पूर्ण चंद्रमा वाली रात या फिर पूर्णिमा वाली रात। ठीक है, ये भी कह सकते, पूर्णिमा भी कह सकते हैं। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ठीक है, 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ठीक है, ये क्या होती है, नए चंद्रमा की रात्रि होती है या फिर अमावस्या होती है। ठीक है, ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं इन सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको क्या आश्चर्य नहीं होता है कि हम दिन के समय में ये चमकीला होता है, चंद्रमा होता है, दिन के समय में चांद होता है, और जो छोटी चीज़ चमकीली वस्तुएं होती हैं उनको हम लोग क्यों नहीं देख पाते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब सूरज क्या होता है, सुबह के दिन के समय सूरज बहुत तेज़ प्रकाश देता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जो भी चीज़ें होती हैं जो रात में हम लोग देखते हैं, चंद्रमा और भी चमकने वाली चीज़ें, उन्हें हम दिन में नहीं देख पाते हैं सूरज की रोशनी के कारण। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती हैं। ठीक है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात में आसमान में जो चमकती है ना, वो सभी खगोलीय पिंड कहलाती है। याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ बड़े आकार के होते हैं और कुछ गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है। इसके पास अपनी ऊष्मा भी होती है और अपने प्रकाश भी होता है।
जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं, याद रखिएगा, इसमें तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा ही है, सूर्य भी एक तारा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही होते हैं। रात के समय जो अनगिनत तारे होते हैं वो सूर्य के बराबर ही होते हैं, सूर्य की तरह होते हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं करते हैं। ये तारे जो होते हैं वो काफ़ी दूर पे होते हैं, ठीक है, काफ़ी दूर होते हैं, जिसके वजह से हम लोग इनकी ऊष्मा और प्रकाश को हम लोग महसूस नहीं कर सकते। और जो सूर्य होता है वो नज़दीक होता है, जिसके कारण उसकी सूर्य जो होती है उसकी रोशनी होती है और जो उसकी ऊष्मा होती है उसे हम महसूस कर लेते हैं। तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं और काफ़ी छोटे भी दिखाई देते हैं।